हेलो एवरीवन, सभी को सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हाल ही में आपने सुना है कि रानी कमलापति बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रही है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कौन थी धाकड़ रानी कमलापति, जिनके नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो चलिए साथियों, जानते हैं इस वीडियो में रानी कमलापति के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दो बड़े रेलवे स्टेशन हैं। पहला है हबीबगंज रेलवे स्टेशन और दूसरा है भोपाल रेलवे स्टेशन। हाल ही में इनमें से एक स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत पुनर्विकसित ये देश का पहला अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन है। तो साथियों, चलिए जानते हैं रानी कमलापति के बारे में कि आखिर कौन थी रानी कमलापति, जिनके नाम पर रखा गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो बात 18वीं सदी की है। भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक गिन्नौरगढ़ राज्य था, जहां के गोंड राजा निजाम शाह थे और इनकी 7 रानियां थी और इन्हीं में से एक थी रानी कमलापति, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। गोंड के बारे में आपको बताएं तो ये भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय में से एक है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा में फैले हुए हैं। निजाम शाह का एक भतीजा था आलम शाह, जिसकी नज़र निजाम शाह की दौलत और संपत्ति पर थी। साथ ही यह भी कहा जाता है कि उसकी नज़र रानी कमलापति की खूबसूरती पर थी, क्योंकि उन्हीं की खूबसूरती से प्रभावित होकर वह उन्हें अपनी रानी बनाना चाहता था, लेकिन रानी ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आलम शाह ने धोखे से अपने चाचा निजाम शाह की हत्या कर दी और उसके बाद आलम शाह से रानी और उनके बेटे को भी खतरा महसूस होने लगा था। इतिहासकारों के मुताबिक रानी कमलापति ने पड़ोस के एक दूसरे शासक दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी। दोस्त मोहम्मद खान रानी की मदद करने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन इसके बदले उसने 1 लाख रुपए की रकम मांगी। रानी के पास उस वक्त इतनी बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उसने अपने पति के साथ हुए धोखे का बदला लेने के लिए दोस्त मोहम्मद को पैसे देने के लिए हामी भर दी। उसके बाद रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान की मदद से अपने पति के हत्यारे आलम शाह पर हमला करके आलम शाह की हत्या कर दी। इस तरह से रानी कमलापति ने अपनी पति की मौत का बदला ले लिया। अब मुश्किल ये था कि करार के मुताबिक दोस्त मोहम्मद को 1 लाख रुपए देने थे, लेकिन उस वक्त रानी के पास इतना पैसा नहीं था। इसलिए उसने दोस्त मोहम्मद को आधा पैसा तो दे दिया, बाकी आधे पैसे के बदले भोपाल का आधा हिस्सा भी दे दिया, क्योंकि उस वक्त आपको बता दें भोपाल पर भी निजाम शाह का ही शासन था। लेकिन रानी कमलापति के बेटे नुअल शाह को ये बात पसंद नहीं आई। इसी बात को लेकर नुअल शाह और दोस्त मोहम्मद शाह के बीच लड़ाई शुरू हो गई। बताया जाता है कि नुअल शाह के इस युद्ध में अल्प अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी। तो रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। उन्हें न केवल उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने राज्य में बेहतर जल प्रबंधन और बड़ी संख्या में पार्कों और मंदिरों की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। तो ये थी रानी कमलापति की बात। तो साथियों, अब हमारा एक क्विज आपके लिए है। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको बताना है कि रानी कमलापति के पति का क्या नाम था। आराम शाह, बहराम शाह, निजाम शाह या फिर नुअल शाह। आपका जो भी उत्तर हो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।